लल्लू, डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं, डर नहीं रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर हमने आपको हरा दिया तो आपकी बेटी की शादी तो हमसे हो जाएगी, लेकिन आपको सब हारा हुआ ससुर कहेंगे। मतलब तू हमें हराएगा? अबे चींटी हाथी को हराएगी है? देखिए चींटी को इतना कमजोर मत समझिए, वो हाथी की जान तक ले सकती है। अच्छा हाँ। मुकुंदी लाल जी गुरुदेव। इधर आओ। जब प्रेम हो गाढ़ा तो ध्यान में रखो नाड़ा। जो अरे हम तो आपको बेइज्जत होने से बचने का मौका दे रहे थे, लेकिन अगर आपको इतना ही शौक है ना तो आ जाओ। आओ। शाबाश। बेटा ये इश्क नहीं है आशा, बस इतना समझ लेना एक आग का दरिया है और पिट पिट के जाना है। कहा हो लल्लू, खुश हो गई पटकनी? चल उठा 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 उठा। निशाना ध्यान में रखो, निशाना। मुकंडी बन गया तू इसकी लौंडिया की माथे की भिंडी। अबे क्या कच्छे की दुकान है इसकी? अबे कच्छे की नहीं, कपड़े की दुकान है। हमें पता था तू ये छिछोरापन जरूर करेगा। तेरी क्या कुश्ती में आप नाड़ा खोल के भाग गए? इसका मतलब आप लाल सिंह से हार गए? हाँ गुड्डू, कुश्ती में तो हम लाल सिंह से नहीं जीत पाए, लेकिन हमने इंदुमती का दिल जरूर जीत लिया। उस दिन के बाद से हमने इंदुमती की आंखों में अपने लिए प्यार देखा और बार बार देखा। लाल, अबे अब क्यों देवदास बने बैठे हो? अब तो तुम्हारी प्रेम गाड़ी चल पड़ी भाई। अब क्या बताएं जफर भाई, जब से उसके पहलवान बाप लाल सिंह को पता चला है कि हम छुप छुप के मिलते हैं, वो हमसे अखाड़े में नाड़ा खोलने का बदला ले रहा है। अब तो हमारा इंदुमती से मिलना तो दूर, उसे देखना तक दूभर हो गया है। कितने दिन हो गए हमने इंदुमती को देखा तक नहीं। अब जब हैं हम तुम्हारे पास तो क्यों होते उदास? तो फिर क्या करे जफर भाई? अरे तैयारी करो इंदुमती से मिलने की। हाँ? हाँ, वो लापटागंज आ रही है। तो क्या हमसे मिलने आ रही है? अबे नहीं तो क्या हमसे मिलने आ रही है? सुना है महिला संगीत समारोह में हिस्सा लेने आ रही है, अब वो गाएंगी भी। अच्छा। हाँ। लेकिन हम वहाँ कैसे जाएंगे? वो समारोह तो महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं। अबे तो हम कौन से पुरुष हैं यहाँ पे? मतलब हम महापुरुष हैं और तुम लौंडे हो। अबे इंसान को कभी कभी महिला भी बनना पड़ता है, समझे? तेरे प्यार में क्या क्या न बना शकीना, कभी बना उल्लू कभी कमीना। लेकिन उसका नाम इंदुमती है। लेकिन हमारी वाली का नाम तो शकीना था। कसम मुकंदी भैया, आपकी और हमारी कहानी कितनी मिलती जुलती है। हाँ भैया, भी रोज पीटते हैं और आप भी। अब एक घंटा आप मारेंगे। अब मुकंदी भैया, उसके बाद क्या हुआ? क्या आपकी कहानी पटरी पे आई? भाई यही सवाल हमने भी जफर भाई से किया। जफर भाई, अब तो उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो गई है, हमारी गाड़ी पटरी पर कब आएगी? अबे बड़ी बहन की शादी इसलिए हुई है ताकि छोटी बहन की शादी हो सके तुम्हारे साथ। अरे कैसे होगी? यहाँ तो नौकरी के भी लाले पड़े हुए हैं, और सुना है जहाँ उनकी बड़ी बहन की शादी हुई है ना, वो पीडब्ल्यूडी में बहुत बड़े बाबू हैं। उनके दुई दुई मकान है, दुई दुई स्कूटर हैं और दुई दुई भैंसे हैं। हमारे पास क्या है जफर भाई? तुम्हारे साथ हम हैं, और जब हम हैं तो क्या गम है? आपके पास क्या है? हमारे साथ सालों का तजुर्बा है। उन दोनों भैंस का दूध तुम अकेले पियोगे? मुकुंद भैया, अरे गजब हो गया। क्या हुआ? आपका माल गाड़ी में जा रहा है। मतलब लाल सिंह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर जा रहे हैं। हाँ? अब क्या होगा जफर भाई?
अबे जा रहा है तेरी मोहब्बत का परिवार, रोक ले आशिक बेरोजगार। जा जा भाई, मोहब्बत की मंडी में आशिक का भी सौदा होगा। और नहीं हुआ तो एक और नाकाम जफर भाई पैदा होगा। लाहौर में लखूबत। चलो 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 चलो। रखो। ए इंदु, कहाँ इधर उधर देख रही है? कुछ नहीं अम्मा, गांव की और घर की बहुत याद आएगी। हमें भी याद आएगी बेटा। आप कहाँ बैठे जा रहे हो? रिक्शा बैठ जाएगा नीचे। पीछे पीछे चलो। सारा वजन हम में ही है, तुम तो 250 ग्राम की हो। क्या बोले? कान बज रहे तुम्हारे, कुछ नहीं बोले। चलो बेटा बैठो। चल बेटा चल, देर हो रही है। अरे भाई साहब, ये कहाँ जा रहे हैं? अभी बताता हूँ, ठहरो। भाइयों, भाई आयो। अपने गांव की लड़की को दूध के बहाने ये तारने आता है रोज। हाँ ये लौंडा, यही है। आशिक को हमेशा। अबे ये तो मुकंदी लाल है, पिट रहा है। अरे बचाओ उसको। मारो। अबे क्यों मार रहे हो उसको? क्यों मार रहे हो उसको? हमारे गांव की लड़की की तारने आता है। अबे आशिक को मारोगे तो हो जाओगे बर्बाद। पहचान लो इसको, ये है लालगंज का होने वाला दामाद। क्या लाल क्या हुआ? जफर भाई, इंदुमती हमको छोड़ के चली गई। हमको छोड़ के चली गई इंदुमती। जफर भाई लाल रो मत, सच्चा प्यार कभी जाता नहीं है, और जो चला जाए वो सच्चा प्यार नहीं है। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो वो लौट कर आएगा, और अगर सच्चा नहीं है तो उसका चले जाना ही बेहतर है, समझे? आशिक कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देख लो, इंतजार करते पा जाते हैं। आशिक कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद के देख लो, इंतजार करते पा जाते हैं। क्या जब भाभी चले गई तो वापस कैसे आई? हाँ भैया, फिर आपका प्यार लौटा कैसे? प्यार सच्चा था गुड्डू, लौटा। हमने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी, लेकिन इधर हमारी डाकखाने में नौकरी लगी और उधर हमारा प्यार वापस आया। राम राम। राम राम भैया, क्या हाल है? सब ठीक है? अरे सुतीलाल जी। हाँ मुकुंदी बाबू। भाई पाव किलो जलेबी तोल के रखो, हम जरा कछुआ चाचा से मिल के आते हैं। अच्छा अच्छा। अम्मा, यही जगह मिली थी रिश्ता तय करने को। सुना है लड़का अच्छा है। अम्मा लल्लन जी, आप जैसे थोड़ी ना जो PWD में नौकरी करते हैं। तो है, लेकिन क्या करे, अब इंदु के भाग में जो लिखा है वही होगा ना। हाँ लेकिन लड़का रहता कहाँ है? पंडित जी ने कहा था यही मिलेंगे, कहाँ रह गए? चलो ये किसी से पूछ लेते। इधर आ, ये सुगंधी लाल कहाँ रहता है, जिसका बेटा मुकुंदी लाल है? ओ वही जो हमेशा लबलबाया रहता है। लबलबाया रहता? यही तो है। आप क्या हुआ अम्मा, कौन है? यही तो है मुकुंदी लाल। हाँ, डाकखाने में नौकरी करते हैं, सुंदर सुशील, हमेशा लबलबाए हुए। ये नालायक, तू उस घर में रिश्ता जोड़ेगा जिस घर में तेरे बाप की खुलेआम बेइज्जती हुई। हाँ बाबूजी, उसके लिए हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। शाबाश। अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने के बजाय तू उनकी तरफदारी कर रहा है। नहीं नहीं बाबूजी, हम तो दो परिवारों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चुप, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो आज तुझे देखकर फिर से मर जाती। बाबूजी गुस्सा थूक दो और रिश्ता जोड़ दो, इससे अच्छा मैं तेरा मुंह तोड़ दूं। बाबूजी छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन इंदुमती इस घर का और हमारा बहुत ध्यान रखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो
वो लौकी की सब्जी भी बहुत अच्छी बनाती है। हाँ। अबे तो खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा जाके लौकी लेके आ। क्या? मतलब अपने लिए शेरवानी सिलवा जा। हाँ? जी। लौकी की सब्जी, पहली प्रेमिका की याद ताजा हो गई। ये बात हाँ? हे जी, ओ जी, हमारे सुख सुहाग रात नहीं देखे, दिखा लाइए ना। लबलबा कह रही है, दिखा लाइए ना। ठीक है। ये बात और इस तरह हमारी लगन से हमारा प्यार हमको मिल गया। अच्छा, तुम्हारी लगन और हमरा कुछ नहीं। जानते हैं अम्मा से कितना लड़े थे? लड़ी थी? और नहीं तो कहा, अम्मा हमेशा कहती थी यहाँ शादी ना ही करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी झटक जाएगी। लेकिन हमारा नाम भी इंदुमती है, हम ना ही माने। हमने अम्मा से यही कहा कि हमको ऐसा ही लबलबाया हुआ इंसान बहुत पसंद है। देखा, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हा? और एक तुम हो जो हमेशा अपना ही डंका पीटते रहते हो। अरे हम डंका कहाँ पीट रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। तुम तो हमेशा कहा करती थी जाओ जाओ, तुमको क्या पता कि तुम्हारी वजह से हम कितना पिटे थे। तो कहा हम कम पिटे थे अम्मा से? का? और जब जब तुम्हारी पिटाई होती थी हमका कितना दर्द होता है मालूम है? लेकिन तुमको क्या पता, अरे तुमको तो हमारी भावना से कुछ लेना देना नहीं है। तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। अरे भाई आंटी, सॉरी भाभी, भाभी लड़िए मत। अच्छा एक बात बताइए कि आपके जो पहलवान पिताजी थे उनको आपने कैसे पढ़ाया था जिनका नाड़ा इन्होंने खोला था? ए बिजी, जरा डीपली घुस के सुनो। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे पिताजी? अच्छा, बहुत डीपली और बड़ी वाली है गुरु ये। भाई हमने तो अपनी नैया राम जी के भरोसे छोड़ रखी थी कि राम जी हमारी नैया पार लगाएंगे, और प्रेम की नैया इनके भरोसे। राम जी ने हमारी नैया पार लगाई और प्रेम की नैया इन्होंने पार लगाई। ओहो, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिनका प्रेम सच्चा है उनकी नैया अपने आप पार लग जाती है? और नहीं तो क्या? ओ रियली? अबे गुड्डू आशीर्वाद दे। भैया क्या करो भैया? सुरीली भाभी, भैया भाभी आशीर्वाद दीजिए कि हमारी भी प्रेम की नैया जल्दी से पार लग जाए, जल्दी से। दे दिया। ओह थैंक यू अबे गुड्डू। आओ चलो, अब यही प्रेम की नैया पार लगाएंगे हमारे। चल भैया। जब तक कमबख्त प्रेम एक ऊंचाई तक पहुंच अपने खुदा से नहीं मिल जाता, यह बीमारी खत्म नहीं होती। और अगर मेरी खत्म तो उसकी शुरू, यही प्रेम कहानी है गुरु।